हेलो फ्रेंड्स, बीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की आत्मा बोला जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर डेड होता है, आप उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर एनी कंप्यूटर। इट इज सोल ऑफ कंप्यूटर। It makes communication between every part of computer. ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है किसी भी कंप्यूटर के लिए, और ये कंप्यूटर की आत्मा के जैसे होता है, और ये कंप्यूटर के प्रत्येक पार्ट के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। It helps computer to understand all connected parts in computer. ये कंप्यूटर को हेल्प करता है कंप्यूटर में जितने भी पार्ट कनेक्ट हो रखे हैं आपस में, उन सबको समझने में, वो कैसे काम करेंगे ये जानने में। इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू यूजर फॉर ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर इजिली। जो यूजर है जो कंप्यूटर को चला रहा है, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि यूजर कंप्यूटर को इजिली चला सके, आराम से चला सके, उसको प्रॉब्लम ना हो। इट मैनेज कंप्यूटर मेमोरी एंड डेटा एंड अदर सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, कंप्यूटर में जो डेटा अवेलेबल है उसको मैनेज करता है, और जो डेटा आप इनपुट कर रहे हैं उसको मैनेज करेगा, और जो भी कंप्यूटर में एक्स्ट्रा आपने सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उन सबको भी मैनेज करता है। ऑल एप्लीकेशंस एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी रन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं चल सकता है। इट रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड माउस एंड अदर इनपुट डिवाइस। ये सभी प्रकार की जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड, माउस, उन सब से जो इनपुट आ रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करता है। इट सेंड्स आउटपुट टू द मॉनिटर एंड अदर आउटपुट डिवाइस, और उनपे प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आता है उसको आउटपुट डिवाइसेस के पास सेंड करता है यूजर को शो कराने के लिए। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स बताए गए हैं। 4 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं: सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग। अब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग। In this operating system, only one user can do work at a time and user can do only single work at a time. इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता है और एक बार में एक ही काम हो सकता है। It is oldest type of operating system. इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। In old type of devices like old mobile phones, इट वॉज अवेलेबल। जो पुराने तरह के आपके मोबाइल थे, जैसे नोकिया के पुराने मोबाइल आते थे, और पाल्म करके एक कंपनी का मोबाइल आता था, जो यहाँ पे देखो आपको इमेज में भी दिखाया गया है, पाल्म ओएस भी बोलते थे इसको, साइबियन ओएस, और नोकिया के भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम थे, यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये पुरानी टेक्नोलॉजी के थे और पुराने फोन्स में इस्तेमाल होते थे। ए प्रिंटर ऑल्सो हैज दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर आज की टेक्नोलॉजी में बात करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर्स में होते हैं। जो प्रिंटर हम यूज करते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए, वो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करता है। फॉर एग्जांपल्स MS-DOS, पाल्म ओएस एक्सेट्रा, ये सब हमारे सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। यहाँ पे डोस तो आपने जरूर सुना होगा, अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में हैं तो आपको पता होगा डोस क्या होता है, वरना मैं बता देता हूँ। MS-DOS होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड लाइन इंटरफेस को सपोर्ट करता है। और अगर ग्राफिक्स इंटरफेस की बात करें तो नोकिया का अपना मोबाइल जो था पुराना, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था साइबियन ऑपरेटिंग सिस्टम था, और पाल्म ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो उस समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि एक बार में एक ही यूजर इसे चला सकता है और एक ही काम ये कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम 2 और मोर यूजर कैन वर्क टुगेदर एट द सेम टाइम। बताया गया इस ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 या 2 से ज्यादा यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। These ऑपरेटिंग सिस्टम परमिट thousands ऑफ concurrent यूजर्स। इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हजारों यूजर्स को एक साथ काम करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। These operating systems provide platform to perform multiple tasks at a same time.
इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मल्टीपल टास्किंग को सपोर्ट करते हैं। मल्टीपल टास्किंग क्या होती है? एक ही बार में बहुत सारी एप्लीकेशंस पे काम करना। जैसा आपने इंटरनेट भी चलाया हुआ है, आप मूवी भी देख रहे हैं आप, और आप एमएस वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, तो ये सब काम जो है मल्टीटास्किंग कहलाएंगे। दीज आर यूज्ड इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग। इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग के लिए, यानी कि डेटा उनका एक ही जगह स्टोर हो, सारे ऑपरेशंस एक ही जगह एग्जीक्यूट हों और वर्क बहुत सारे यूजर कर रहे हों, इसलिए उसको सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आर यूनिक्स एंड मेनफ्रेम। जो मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, जो काफी बड़े कंप्यूटर होते हैं उन पर मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। तो मेनफ्रेम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेनफ्रेम कंप्यूटर में चलते हैं और इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सर्वर्स में काम करता है और ये भी मल्टीपल यूजर मल्टीपल टास्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको आरटोस भी बोलते हैं शॉर्ट में। आरटोस आर यूज्ड टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। देयर इज टाइपिकली very little user interface capability. Response of these operating system is real time, like within 1 or 2 seconds. यहाँ पे बताया गया है कि जो आरटोस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मशीनरीज में यूज किए जाते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं। इनका जो इंटरफेस होता है वो बहुत छोटा होता है लेकिन वो रियल टाइम होता है। उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो विद इन 1 और 2 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं कि बहुत समय लग रहा है, बहुत बड़ा प्रोसेस कंप्लीट करके वो आपको रिजल्ट बताएगा, नहीं, वो बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में आपके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसा भी यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया है, एक्सरे मशीन है मान लिया, तो एक्सरे मशीन में क्या है, आपने सेट किया, जैसे ही बटन दबाया तुरंत एक्सरे निकल के बाहर आ जाएगा, उसमें टाइम नहीं लेगा वो। और दूसरा साइड में देखो सिटी स्कैन दिखाया गया है। अब सिटी स्कैन का जो कंप्यूटर है वो जैसे व्यक्ति इसमें अंदर जाएगा मशीन में, तुरंत रिजल्ट शो कराएगा कि भाई जो भी रिजल्ट है उसको, जो भी प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है या नहीं है, वो तुरंत उसके कंप्यूटर में शो हो जाएगी, क्योंकि सिटी स्कैन मशीनें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रही है। इस तरह से मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम because most laptops and desktop use these operating systems। यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है ये। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जितने भी लैपटॉप है और कंप्यूटर हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो सभी इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। These operating system provide platform to परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस एंड टास्क फॉर ए सिंगल यूजर एट ए टाइम। इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ही यूजर के लिए मल्टीपल टास्किंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और इसके एग्जांपल है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड एप्पल मैकिंटोश आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा वाइड लेवल पे यूज किया जाता है और एप्पल के लैपटॉप में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मल्टीटास्किंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और यहाँ पे देखो इस इमेज में बताई गई कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होती है कि सिंगल यूजर है और उसने अपने लैपटॉप पे अलग अलग ब्राउजर भी ओपन किए हुए हैं, कैलकुलेटर भी मान लिया ओपन किया हुआ है, एक तरफ एमएस वर्ड भी वो चला रहा है और मान के चलते हैं कि दूसरी तरफ उसने म्यूजिक भी लगा रखा है, म्यूजिक भी सुन रहा है। इतने सारे वर्क एक ही कंप्यूटर पे हो रहे हैं और एक ही पर्सन कर रहा है, यानी कि सिंगल यूजर है और मल्टीटास्किंग है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने यूजर की बात की, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, अब हम इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस होता है यूजर के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होने का, इंस्ट्रक्शंस देने का क्या तरीका है, उसको हम इंटरफेस के द्वारा समझते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज एन इंटरफेस टू गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इट्स यूजर। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका खुद का एक इंटरफेस होता है जिसके द्वारा वो अपने यूजर से इंस्ट्रक्शंस को गेट करता है, निर्देशों को, कमांड्स को गेट करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली 3 तरह के इंटरफेस पे काम करते हैं। पहला होता है कमांड लाइन इंटरफेस। इन दिस इंटरफेस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय सर्टेन वर्ड्स एंड सिंटैक्स। जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं
कमांड्स दी जाती हैं या तो वर्ड्स के द्वारा दी जाएंगी या वर्ड्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड से मिलके एक सिंटैक्स बन जाएगा। उस सिंटैक्स से कमांड दी जा सकती है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। इसमें माउस नहीं चलता है कमांड लाइन इंटरफेस में। दूसरा है हमारा मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। इन दिस इंटरफेस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय प्रीडिफाइंड मेन्यू एंड ऑप्शन। इसमें क्या है कि ऑलरेडी ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको बस वो सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि जब आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो आपने सुना होगा कि हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश में बात करने के लिए 2 दबाएं। तो वहां पे ऑलरेडी प्रीडिफाइंड मेन्यू है, आपको केवल सेलेक्ट करना है। आप 1 सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन आपको हिंदी में मिलेगी, आगे के मेन्यू आपको हिंदी में मिलेंगे। इसी तरह से इसमें ऑलरेडी ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, सिनेमा में जाना है, थिएटर, बस, ट्रेन, म्यूजियम, पब, क्लब, बिंगो, स्पोर्ट्स। अब जिस पे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट उसी से रिलेटेड मेन्यूज मिलेंगे। इसमें माउस वर्क करता है लेकिन ये भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तीसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन दिस इंटरफेस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय पॉइंटिंग डिवाइस एंड मेन्यू। इसमें मेन्यू भी होते हैं और इसमें आप इंस्ट्रक्शंस पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा दे सकते हैं, यानी कि इसमें माउस अवेलेबल होता है। आप किसी भी पिक्चर पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे सकते। तो सबसे पॉपुलर इंटरफेस जो है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और विंडो 10 में, विंडो 8, विंडो एक्सपी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।